अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री और पास्ट, चैप्टर वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। वुमेन और कास्ट के बारे में हमने डिस्कस किए है, तफसील से पढ़ा है। आज हम रिफॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारा आज का पहला जो टॉपिक है ये है वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, हमने पीछे क्लासों में जो पढ़ा कि पहले दौर में किस तरीके से लोग आपस में एक दूसरे को ट्रीट करते थे, किस तरीके से लोग एक दूसरे को कास्ट की बुनियाद पर, सेक्स की बुनियाद पर एक दूसरे को सुपीरियर और इन्फीरियर तस्लीम करते थे। उनका जो 19वीं और 20वीं सदी शुरू हुई तो वक़्त ने करवटें पे बदलता गया, तब्दीलियां भी आने लगी, सबको अपना हक दिया जाने लगा। 19वीं सदी की इब्तिदा में ही कुछ ऐसा हुआ कि जो सोशल कस्टम, सोशल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, इन पर डिबेट्स और डिस्कशंस चलने लगी, जो एक नई बात थी। क्यों, कैसे होने लगा, डिबेट्स कैसे चलने लगे? क्योंकि 19वीं सदी में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जिससे लोग जो हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते थे थ्रू कम्युनिकेशन। पहली बार इस दौर में किताबें, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पॉम्पलेट को प्रिंट किया गया, लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। अब लोग इन पॉम्पलेट्स, बुकलेट्स, न्यूज़पेपर्स को पढ़ने लगे। लोगों को दुनिया के बारे में, मुल्क के बारे में, अपने हुकूक के बारे में पता चलने लगा। अब जो ये लोग थे, खुलकर अपनी बात, चाहे वो सोशल इश्यूज थे, पॉलिटिकल इश्यूज थे, इकोनॉमिक इश्यूज थे या रिलीजियस इश्यूज थे, इन डिबेट्स में, इन प्रिंटेड अब जो एक प्लेटफॉर्म मिल गया था प्रेस का, तो इसमें डिस्कस करने लगे। बहुत सारे आदमी, मैन, अपने अपनी राय, अपनी अपनी मुश्किलात इन मैगजीनों में देने लगे, इन किताबों, न्यूज़पेपर्स में देने लगे, और कभी कभार औरतें भी दिया करती थी। तो कुछ मुद्दे ऐसे हुआ करते थे जिस पर आगे फिर ये जो पढ़े लिखे लोग थे वो इसको डिस्कस करते थे, वो इस पर डिबेट्स करते थे, और कभी कभार ये मुद्दे जो थे इन लीडर्स की या लोगों की तवज्जो इस के ऊपर मरकूज हो जाती थी। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता
ये मुद्दे जब उजागर होने लगे, ये मुद्दे जब आगे आने लगे, तो सोसाइटीज़ में भी चेंज आने लगी, मूवमेंट्स शुरू होने लगी। इसी तरह की एक मूवमेंट एक डिबेट हिंदुस्तान में इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप जो था, या एक ऐसा रिफॉर्मर आया, एक ऐसी शख्स ने आगे आकर इन मुद्दों पर बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसका नाम राजा राम मोहन रॉय था, जो 1872 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1772 में पैदा हुए थे और 1833 ईस्वी से इस दुनिया से रुखसत गए। उसने एक ऐसे रिफॉर्म की बुनियाद डाली, एक ऐसी एसोसिएशन बनाई, एक ऐसी तंजीम बनाई जिसका नाम उसने ब्रह्मो सभा रखा, BRAHMO, ब्रह्मो सभा। यानी इस राजा राम मोहन राय ने जिस रिफॉर्म की, जिस एसोसिएशन की बुनियाद डाली, नाम ब्रह्मो सभा रखा, और ये वक़्त के साथ साथ ब्रह्मो समाज का नाम इसको दिया गया, ब्रह्मो समाज। ये कलकत्ता से इसने ये तहरीक शुरू की थी। अब जो राजा राम मोहन राय और इसके जो एसोसिएटर्स थे, इसके जो साथी थे, इन्होंने देखा कि मुल्क में, कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है, जिनको तब्दील करने की ज़रूरत है, जिन पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी, जैसे कि हमने पढ़ा, वुमेन और कास्ट की बुनियाद पर क्या क्या जुल्म लोगों के साथ हो रहे थे, तो इन जुल्मों के खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ राजा राम ने बात चलानी शुरू की। अब लोगों में से चेंज, कुछ चेंज में तब्दील करना था। इस तब्दीली को लोगों में नई तब्दीली लानी थी। जो ओल्ड प्रैक्टिसेस चल रही थी, जो अपने दादा परदादा के कहे हुए बातों पर या अकीदों पर चल रहे थे, उसको चेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके लिए बन चुका था। अब ये ओल्ड प्रैक्टिसेस को तर्क करना और न्यू वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत को एडॉप्ट करना, नए सिरे से ज़िंदगी को बसर करना, राजा राम मोहन राय ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। अब ज़्यादा फोकस इस पर किन बातों पर था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, इसका स्प्रेड मुल्क में होना चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, ये मुल्क में ज़रूरी है। इस पर भी इसका फोकस रहा है।
फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन, औरत को बराबरी का हक, औरत को आज़ादी का हक दिया जाना चाहिए। तो इस पर भी ब्रह्मो समाज ने काफ़ी काम किया है। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय ने एन कम्युनिकेशन प्रिंट्स के ज़रिए जो मैगजीन थे, जो ये पॉम्पलेट थे, जो ये किताबें, ये न्यूज़पेपर्स प्रिंट हो रहे थे, इनमें औरत पर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं और एक औरत क्या क्या जुल्म सह रही है, उनको उजागर करने लगा। जो डोमेस्टिक वार था या डोमेस्टिक वायलेंस थी या बाकी जो औरत को मोमेंट की, औरत को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, औरत को तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं थी, तो ऐसे ऐसे मुद्दों पर राजा राम मोहन राय वक्त वक्त पर इन को उजागर करने लगा। तो ये चेंज आने लगी, ये रिफॉर्म्स अब आगे आने लगी, एक तब्दीली आने लगी। तो आगे हम और भी पढ़ेंगे जो विडोज़ के बारे में हमने पढ़ा कि उनको किस तरीके से जुल्म सहने पड़ते थे, अब उनके लिए फिर किस तरीके से नए नए कानून बनाए गए, क्या उनसे हुकूक उनको दिए गए, इंशाल्लाह हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज का ये सबक जो है समझ में आया होगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम।